हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे में। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक के वेरी इंपॉर्टेंट संस्कृत के टॉप 60 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी हो रहा है वायरल, तो आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार इन सभी को याद कर लीजिए। ये आपका लास्ट वीडियो है, तो कहावत भी है, अंत भला तो सब भला। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं अति महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला क्वेश्चन है अनोरण्यनं डैश महिमान मानतमन, यह पद जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कठोपनिषद से। तो आपका अगला क्वेश्चन है सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है? तो यह की गई है पूषण से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आप प्रत्येक क्वेश्चन को जो है देखिए ध्यानपूर्वक और याद कीजिए, यह में जो है आने वाला है। तो आपका अगला क्वेश्चन है ग्रामोद्यम महानगरम भविष्यति किसने कहा था? तो ये कहा था भगवान बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? तो यह रहने वाला था कहाँ का? यूनान का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कहाँ का था? यूनान का। तो आपका अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है? तो ये कहाँ पर है? काफ़ी इजी है, ये है गंगा पर। कहाँ पर है? गंगा पे है और पटना में स्थित है। तो आपका अगला क्वेश्चन है वीरेश्वर कौन था? तो कौन था वीरेश्वर? जो है ये मंत्री था किसका? मिथिला का। ये तो है मिथिलेश्वर का मंत्री था। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह उद्धृत किससे है? तो यह है पुरुष परीक्षा से। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका सही उत्तर है आलसियों को जांच के लिए। क्यों लगाई गई थी? आलसियों की जांच के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो इसका वर्णन है महाभारत में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य ऋषि ने आत्मत्व की रक्षा किसको की थी? तो ये दी थी मैत्रेयी को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। तो आपका अगला क्वेश्चन है लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रमुख कौन है? तो इसमें प्रमुख है गार्गी। कौन है? गार्गी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है वरदायिका परिणय कौन काव्य है? आपसे पूछा गया है कि वरदंबिका परिणय जो है कौन काव्य है? तो यह काव्य है चंपू काव्य। कौन काव्य है? चंपू काव्य। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ में कितने पद है? तो इसमें जो है कुल 5 पद है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा भारत महिमा पाठ में 5 पद है। तो आपका अगला क्वेश्चन है किस संस्कार में सप्तदी विधि संपन्न की जाती है? तो ये की जाती है विवाह संस्कार में। याद रखिएगा ये की जाती है विवाह संस्कार में सप्तपदी विधि। तो आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्करण कौन है? तो यह है अक्षरारंभ। क्या है? अक्षरारंभ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ये तो है शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्करण। तो आपका अगला क्वेश्चन है मरणोपरांत कौन संस्कार संपन्न किया जाता है? तो क्या कहता है? अंत्येष्टि। को कहता है? अंत्येष्टि। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है विद्या की रक्षा किससे होती है? तो होती है योग से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है नरक के कितने द्वार हैं? काफी इजी है। तो नरक कितने द्वार हैं? आप सब पढ़े होंगे। ये होता है 3 द्वार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ में घर की शोभा किसे माना गया है? तो यह माना गया किसे? तो यह माना गया है स्त्री को। स्त्री को नीति श्लोका पाठ में घर की शोभा माना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है स्त्री। तो आपका अगला क्वेश्चन है भीखनटोला गांव को देखने कौन आया था? तो आया था शिक्षक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है छात्रान मध्यम तपंग यह उपदेश राम प्रवेश राम को किसने दिया था? आप एक बार ध्यान से और देखिए
छात्रा न मध्यनं तपंग, यह उपदेश राम प्रवेश राम को किसने दिया था? तो यह उन्हें दिया था उनके गुरुजी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने किसके प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया? तो इन्होंने समर्पित किया था वैदिक धर्म में। किसमें? वैदिक धर्म में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे विरजानंद। कौन थे? विरजानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण परमहंस। ये किसके गुरु थे? तो ये गुरु थे स्वामी विवेकानंद के। ये गुरु थे स्वामी विवेकानंद के, रामकृष्ण परमहंस महाराज। तो आपका अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कौन किसको संबोधित कर रहे हैं? तो संबोधित कर रहे हैं राम सीता को। मंदाकिनी वर्णन में राम सीता को संबोधित कर रहे हैं। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, मृग समूह के पीने से मंदाकिनी का जल कैसा हो गया? तो उससे कैसा हो गया? ये हो गया पीला। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कुत्र तव कंडकम किसे कहा? किसने कहा? तो यह किसने कहा था? यह कहा था पथिक ने। पथिक ने कहा था कुत्र तव कंडकम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, पथिक ने। तो आपका अगला क्वेश्चन है, बाघ कहाँ खड़ा था? तो यह बाघ खड़ा था नदी किनारे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कर्ण के जन्म से ही सदा साथ रहने वाला रक्षक कौन थे? तो उनके रक्षक थे कवच और कुंडल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर। ये दोनों थे कवच और कुंडल। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निरुक्त के रचनाकार कौन है? तो एक रचनाकार है यास्क। कौन है? यास्क। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सखा किस शब्द का रूप है? काफी इजी है। तो सखा जो है ये सखी का रूप है। सखी का रूप है सखा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, साध्वे शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर ए लगा हुआ है, तो ये किससे है? साध्वे। तो ये कौन सा है? ये है चतुर्थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, दाता शब्द के पंचमी का एकमात्र कार एक वचन का रूप कौन सा है? दाता कहा बोल रहा है पंचमी एक वचन क्या होता है? तो इसका होता है दातुह। क्या होता है? दातुह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, मुनि शब्द के समान किस शब्द का रूप नहीं चलता है? आपको बोला है कि नहीं चलता है मुनि शब्द के समान। तो कौन है? मति। मति जो है मुनि से अलग है। और भैया ये तीनों जो है कवि, हरि और रवि जो है ये चलता है मुनि शब्द के समान। और ये जो है मति ये नहीं चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सत्यम वद। सत्यम वद, यहाँ वद में कौन सा लकार है? यानी कौन सा जो है काल है? तो इसमें कौन सा काल है? तो इसमें काल है लोट, जो कि होता है भविष्यत काल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, दा धातु के लट लकार का जो है प्रथम पुरुष एक वचन कौन सा है? तो आपने पढ़े होंगे कि तीता अंति सीता था अमी आबा आम। तो आपको पता होगा। तो इसमें है ददाती। ददाती यही होता है, ददाती वर्तमान काल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, तिष्ठति किस धातु का रूप है? तो ये रूप है तिष्ठ का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, लंग लकार किस काल का बोधक है? तो यह बोधक है भूतकाल का। लंग लकार है भूतकाल का और लोट होता है भविष्यत काल का। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निह उपसर्ग किस शब्द में है? तो उपसर्ग बात किया गया है, यह आता है शुरू में। निह उपसर्ग आपको यह ध्यान रखना है, यह आता है नियम में। नियम में है निह उपसर्ग। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इनमें उपसर्ग है प्रति उपसर्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सामूहिकम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सामूहिकम प्रत्यय क्या है? तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठय प्रत्यय है। ठय प्रत्यय इसमें है सामूहिकम में। हिकम हिकम लगा हुआ है तो इसमें ठय होगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में तल प्रत्यय है? तो तल प्रत्यय है गुरुता में। गुरुता में है तल प्रत्यय। तो आपका अगला है, लघु जोड़ तरफ में कौन सा शब्द बनेगा? लघु में अगर हम जोड़ देंगे तरफ प्रत्यय तो कौन शब्द बनेगा? तो इससे बन जाएगा कौन सा बनेगा? लघुतरम। लघुतरम तर है तो लघुतरम। तो आपका अगला है, कर्तव्य। कर्तव्यम में कौन प्रत्यय है? आपसे पूछा गया है कि कर्तव्यम में कौन प्रत्यय है। तो इससे प्रत्यय है अनियर। व्यम लगा हुआ
और किसी शब्द में अगर लास्ट में व्यम लगा हुआ है तो उसको आप आंख मूंद के मार दीजिए, अनियर प्रत्यय, व्यम अनियर। तो आपका अगला है गम जोड़ कत्वा में कौन शब्द बनेगा। आपसे पूछा गया है कि गम जोड़ कत्वा से कौन शब्द बनेगा, तो इससे बनेगा गत्वा, गत्वा। तो आपका अगला है लियप प्रत्यय किन धातुओं से जो है लगता है, तो बात किया गया लियप से, तो ये लगता है मूल धातु से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है भवानी शब्द में जो है कौन सा स्त्री प्रत्यय है। बात किया गया स्त्री प्रत्यय का, तो ये डीप है, क्या लगता है, डीप लगता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है किस शब्द में टाप प्रत्यय है, तो टाप क्या गया है, यह है अजा में, किसमें है टाप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप वीवीआई क्वेश्चन है या आपको अक्सर पूछता है। तो टाप का बात किया गया है, तो यह है अजा में, इसका हिंदी होता है बकरी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो अजा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है राजन प्लस डीप में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राज्ञी। इसका हिंदी होता है रानी, संस्कृत में राज्ञी में जो है डीप प्रत्यय है। तो आपका अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभवम शब्द में कौन समास है। आपसे पूछा गया है कि पाटलिपुत्र वैभवम में कौन समास है, तो इनमें समास है तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है महानगरम का विग्रह क्या होगा, तो इसका होगा महानगरम। इसका क्या होगा, महानगरम, सॉरी महान नगरम, महान नगरम, जो नगर महान हो। तो ऑप्शन बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, महान नगरम। आपका अगला दिया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है संख्या पूर्वे दिगु। तो इससे आप एक बात समझिए, अगर किसी भी संख्या के शुरू में, और कोई भी संख्या हो, अगर किसी भी संख्या के शुरू में कोई संख्यावाचक हो तो होता है द्विगु समास। जब संख्या पूर्वे द्विगु सूत्र का उदाहरण कौन है, तो इसको आप देखिए गौर से, यह है पंचंगु, क्या है, पंचगु है, पंच जो है एक संख्या है, तो यह है, इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है त्रिफला। अगर आपसे पूछिए त्रिफला में कौन समास है, तो आप मार दीजिए द्विगु, त्रिफला पंचवटी, ये क्या है पंचानन, इसमें द्विगु समास है, दशानन इसमें द्विगु समास है, क्योंकि इसका परापद जो है संख्यावाची है। तो आपका अगला क्वेश्चन है माता पितरों में कौन समास है, माता पितरों, तो इनमें कौन समास है, तो इनमें है द्वंद्व समास। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, माता पिता या फिर बोले भाई बहन, राम लक्ष्मण हो भरत शत्रुघ्न। आपसे पूछता है कि राम लक्ष्मण हो भरत शत्रुघ्न, तो इसको मार दीजिए आप द्वंद्व समास। माता पिता भाई बहन भात दाल, ये होता है द्वंद्व समास। तो आपका अगला पूछा गया है विद्यापति राशित का विच्छेद क्या होगा, तो इसका विच्छेद होगा विद्यापति जोड़ आसित, क्या होगा, विद्यापति जोड़ आसित। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है व्यंग्य मितिका शब्द में कौन सा संधि है। आपसे पूछा गया है कि व्यंग्य तमिका शब्द में कौन सा संधि है, तो इसमें संधि है स्वर संधि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस शब्द में व्यंजन संधि है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पश्या दलसानम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है तत् जोड़ मध्य में कौन समास बनेगा, तो इससे बनेगा तमध्य समास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है श्री गणेशाय नमः, क्या है, श्री गणेशाय नमः के पद से कौन विभक्ति है, तो इसमें विभक्ति है चतुर्थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है आपादाने डैश, क्या होता है, आपादाने डैश इस सूत्र से रिक्त स्थान के कौन शब्द होगा, तो होता है आपादाने पंचमी, क्या होता है, आपादाने पंचमी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर एम है द्वितीया, ये क्या होता है, ये होता है द्वितीया कर्माणी, क्या होता है, कर्माणी द्वितीया, याद रखिएगा क्योंकि आपको किसी भी एक आपको जरूर पक्का पूछेगा, ये पूछेगा आपको कि क्या होता है कर्माणी, ये होता है द्वितीया, आपको ये तृतीया है, ये क्या होता है करने, क्या होता है करने तृतीया, कर्ता होता है फर्स्ट, कर्ता होता है फर्स्ट, और कर्म होता है सेकेंड द्वितीया, और होता है करण होता है तृतीया, करण होता है तृतीया, और पंचमी है ये होता है आपादाने, और नेक्स्ट आपका है सप्तमी, ये क्या होता है, तो ये होता है आपका अधिकरणे, क्या होता है अधिकरणे सप्तमी। तो ये आपसे पूछ सकता है। तो आपका अगला दिया गया है कविशिव कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, इस वाक्य में कविशिव पद में कौन सी विभक्ति है, कौन सूत्र से है, कविशिव लिखा हुआ है यानी कवियों का, कविशिव यह किससे है, तो ये क्या यह है अधिकरण, क्या है ये अधिकरण है। तो ऑप्शन 20 का जो है सही उत्तर है अधिकरण है, ये होता है सप्तमी होता है अधिकरण है। तो आपका अगला है कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसको क्या कहते हैं। आपसे पूछा गया है कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कर्म। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म जो है
बिल्कुल से उत्तर है कर्म को। दोस्तों ये थे हमारा इंपॉर्टेंट संस्कृत के 60 ऑब्जेक्टिव। इन सब एग्जाम में जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन लड़ने वाला है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है सबसे पहले याद रखिएगा, आपको सबसे पहले मिलने वाला है संस्कृत का आंसर की।